हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोमन। स्वागत है आपका प्योर एक्सप्लेन में। दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करेंगे लॉक इन। तो बिना किसी देरी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं इस वीडियो को। मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक महिला को दिखाया जाता है जो बहुत ही बुरी हालत में है, जिसका नाम कैथरीन है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। डॉक्टर उससे बात करने की कोशिश करती है पर वो बात नहीं करती और फिर जब निक्की उससे मिलती है तो वह उसे बताती है कि उसकी जो सांस है उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और वह कोई भी बात बताने लायक नहीं है। ये सुनकर लीना रोने लगती है और वो निक्की को अपनी कहानी बताती है। वो उसे कहती है कि कई साल पहले कैथरीन एक बहुत ही बड़ी फिल्म स्टार थी और उसकी शादी एक अमीर बंदे से हुई थी जो कि बहुत ही बड़े स्टेट का मालिक था। लेकिन उसके मर जाने के बाद पता चलता है कि उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी कैथरीन को नहीं बल्कि अपने बेटे के नाम पर कर दी थी। लीना कैथरीन की बेस्ट फ्रेंड की बेटी थी और जब उसकी बेस्ट फ्रेंड की मौत हुई तो उसने कैथरीन को अपनी कस्टडी में ही रख लिया था। कैथरीन भी उस महल में उसके साथ ही रहती थी और जेमी कैथरीन का स्टेपसन था, जिससे कैथरीन को बहुत ज्यादा चिढ़ होती थी क्योंकि उसके पिता ने उसके नाम वो सारी प्रॉपर्टी कर दी थी। जेमी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती थी और उससे सीजर्स आया करते थे। इसकी वजह से उसका कहीं भी आना जाना संभव नहीं था। लेना कैथरीन के साथ उसका ख्याल रखती थी और लीना और जिमी बचपन से एक दूसरे को जानते थे, इसलिए उन दोनों में प्यार भी हो गया था। लीना ने जेमी से वादा किया था कि वो उसका हमेशा ख्याल रखेगी और उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगी। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ लीना कैथरीन की हालत देखकर बहुत ज्यादा रोने लगती है और नर्स उसे बताती है कि अब भी उसकी तबीयत में कोई प्रोग्रेस नहीं है। उसके बाद ये कहानी फिर से पास्ट में चली जाती है जहाँ हम देखते हैं कि लेना और जेमी जब बड़े हो जाते हैं तो उन दोनों ने शादी कर ली थी और इससे कैथरीन को लीना से जलन होने लगी थी क्योंकि उसका मानना था कि उसने पैसों के लिए जेमी से शादी की है ताकि वो इस प्रॉपर्टी की मालकिन बन जाए। तभी पार्टी में जेमी को अचानक दौरे पड़ने लगते हैं जिससे पूरी पार्टी हो जाती है और उसे कमरे में सुला दिया जाता है। उनके फैमिली डॉक्टर का नाम होता है रॉबर्ट, जो कि उसकी देखभाल करते हैं और वो उसे पेन किलर लेने के लिए कहते हैं। उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ हम देखते हैं कि रॉबर्ट हॉस्पिटल के बाहर आता है और लेना उससे मिलने के लिए जाती है और ये सारी चीजें नर्स देख रही थी और वो समझ जाती है कि यहाँ पे कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। उसके बाद लेना जब हॉस्पिटल जाती है तो देखती है कि नर्स कैथरीन की देखभाल कर रही थी, लेकिन अभी कैथरीन कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। तभी नर्स लीना को बुलाती है और उससे उसकी साफ सफाई करवाती है ताकि वो जान सके कि उसे कैसे साफ करना है। और ये देखकर लीना बहुत ज्यादा रोने लगती है और याद करती है कि उसने अपना पूरा जीवन इसी में बिता दिया है। जेमी को बीमारी थी और वो उसकी देखभाल किया करती थी। जब भी जेमी को दौरे पड़ते थे वो उसके पास चली जाती थी और उसने जेमी को एक बेल भी दे रखी थी ताकि जब भी उसे उसकी नीड हो तो वो बेल बजा दे। लेना की लाइफ सिर्फ उसकी देखभाल करने में ही जा रही थी, जिसकी वजह से वो हमेशा रोती हुई रहती थी क्योंकि उसके बहुत सारे सपने थे और वो उसे अपनी लाइफ में एंजॉय करना चाहती थी। एक दिन जब लेना नहाने जा रही थी तभी रास्ते में डॉक्टर मिलते हैं जो एक बहुत महंगी गाड़ी में आए थे। वो उससे पूछती है कि क्या ये गाड़ी आपको कोई लॉटरी से मिली है। वो उससे कहता है कि उसने गाड़ी अपने पैसों से खरीदी है और रॉबर्ट उससे कहता है कि आखिर वो कहाँ पे जा रही है तो उसे बताती है कि वो स्विमिंग करने जा रही है क्योंकि वो अपनी लाइफ में एंजॉय करना चाहती है। रॉबर्ट उससे कहता है कि एंजॉय करने के और भी तरीके हैं और उसका ये डिसीजन उसे बहुत ही अच्छा लगता है। जब वो स्विमिंग करके वापस आती है तो देखती है कि जेमी को बहुत ही तगड़ा हुआ था, लेकिन कैथरीन वहाँ पे मौजूद नहीं थी जो कि उसकी जान बचा लेती। जेमी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और भर्ती कर दिया जाता है और वहाँ पे वही नर्स आती है जो कि उसका ख्याल रखती थी, यानी कि वो नर्स जेमी की नर्स रह चुकी थी। वो डॉक्टर से कहती है कि आखिर वो इसे इतनी सारी पेन किलर्स क्यों दे रहा था, उसकी वजह से उसे काफी ज्यादा डैमेज हो रहा था। तो रॉबर्ट उसे कहता है कि वो उसके काम में दखल अंदाजी ना करे, वो उनका फैमिली डॉक्टर है और वो कुछ भी करे उससे मतलब नहीं है। अगले दिन लीना डॉक्टर के पास जाती है और उसे बताती है कि वो जेमी की तबीयत देखकर बहुत ज्यादा डरती है और वो उसे छोड़कर जाना भी नहीं चाहती, लेकिन वो अपनी लाइफ भी इंजॉय करना चाहती है। इस पर उसका डॉक्टर उसके नजदीक आता है और उससे कहता है कि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है और लीना को भी ये बात बहुत ज्यादा अच्छी लगती है और फिर वो दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। अगले दिन लेना जब स्विमिंग करने के लिए जाती है तो उसके पैर में मोच आ जाती है और जब वो वहाँ से जा रही थी तो डॉक्टर उसे अपनी गाड़ी से घर छोड़ देता है। कैथरीन जब ये सारी चीजें देखती है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और उसे कहीं ना कहीं भनक लग जाती है कि शायद वो दोनों रिलेशनशिप में आ गए हैं। कैथरीन लीना को आगाह भी करती है लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती। रात को लीना बाहर में जाती है डॉक्टर से मिलने के लिए और उससे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा होता है क्योंकि जेमी की हालत कभी भी खराब हो सकती थी। डॉक्टर उसे कहता है कि वो चिंता ना करे क्योंकि वो उसे घर छोड़ देगा और फिर लेना उसके साथ घर जाने लगती है, लेकिन बीच रास्ते में वो गाड़ी रोकने को कहती है और फिर उसके बाद उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। अगले दिन वो लोग एक फैमिली डिनर ऑर्गेनाइज करते हैं जहाँ डॉक्टर भी इनवाइटेड था और जब डॉक्टर वहाँ पे आता है तो लेना की ड्रेस में एक चीट डाल देती है और वो लोग वहाँ पे कैथरीन का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, जिसके बाद खाना खाने लगते हैं। लेकिन कैथरीन अपनी
स्पीच में कहती है कि लीना ने उसे धोखा दिया है। उसने लीना की माँ की कंडीशन देखकर उसे गोद लिया था क्योंकि वो जानती थी उसकी माँ मर जाएगी और वह लीना को वहाँ नहीं देखना चाहती थी, इसलिए उसे यहाँ पर लाए ताकि उसकी जिंदगी बन सके। लेकिन उसने उसके स्टेप सन को ही पटा लिया और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली और ये भी कहने लगी कि वो एक लालची लड़की है और वो कभी नहीं सुधर सकती। ये सुन के लीना को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से उठकर चली जाती है। जेमी कैथरीन से कहता है कि उन्हें ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था क्योंकि लेना सिर्फ उसका प्यार चाहती है और कुछ भी नहीं। लीना ये सारी बातें सुन रही होती है। उसके बाद वो डॉक्टर की सीट को देखती है जहाँ डॉक्टर ने उसे अपनी कार में मिलने के लिए बुलाया था। लेना वहाँ पर जाती है और उसके बाद वो दोनों इंटीमेट होते हैं। लीना हर एक चीज अपनी डायरी में लिख रही होती है और जेमी उससे कहता है कि वो जानता है कि वो अपनी लाइफ में एंजॉय करना चाहती है और उसके पास एक डायरी भी है, लेकिन उसने उसकी डायरी को नहीं पढ़ा था क्योंकि वो उसकी रिस्पेक्ट करता था और वो उसकी पर्सनल चीज है, वो उसके पास ही रहे तो बढ़िया है। लीना ये बात सुनकर रोने लगती है और उससे कहती है कि उसे कुछ भी नहीं पता है कि एंजॉयमेंट क्या होता है। उसके बाद लेना डॉक्टर के पास जाती है और उसे बताती है कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में है क्योंकि जेमी को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या चाहती है। ये सुनकर डॉक्टर उससे कहता है कि अगर वो चाहे तो जेमी को रास्ते से हटा सकता है, लेकिन लेना उससे कहती है कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा। लेना उससे कहती है कि उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है लेकिन वो जेमी को खोना नहीं चाहती। एक दिन डॉक्टर जेमी को सजेस्ट करता है कि क्यों ना वो लीना के साथ एक आइलैंड पे जाए जहाँ पे वो दोनों मिलकर एंजॉय कर सके और फिर वो जेमी को लेकर लीना के पास जाता है तो लीना उसे इनकार कर देती है और उससे कहती है उसका जाना वहाँ पे ठीक नहीं होगा क्योंकि ना जाने कब उसे दौरे पड़ जाए और उसकी जान को खतरा हो सकता है। डॉक्टर उसे कहता है कि वो चिंता ना करे, सब कुछ ठीक होगा और उसके बाद वो तीनों एक नाव में बैठ जाते हैं जहाँ डॉक्टर नाव चला रहा होता है तो वो चंपू को फेंक देता है और उसके बाद वो बोट को पलट देता है जिससे कि वो तीनों पानी में गिर जाते हैं। अब जेमी को तैरना नहीं आता था जिसकी वजह से वो नीचे जाने लगता है। लेना किसी तरह से उसे पकड़ कर रखती है और ऊपर लाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो डॉक्टर पानी के अंदर जाता है और जेमी का पैर पकड़ लेता है और उसे नीचे खींचने लगता है जिसकी वजह से जेमी की सांस फूलने लगती है और उसकी मौत हो जाती है। और फिर लीना और डॉक्टर बाहर निकल पाते हैं। कुछ देर बाद वहाँ पे पुलिस आती है और उसे ढूंढने लगती है और तभी वहाँ पर कैथरीन भी आती है जो अपने बेटे की मौत को देखकर बहुत ज्यादा रोती है। और उसके बाद कैथरीन और लीना बहुत ज्यादा सैड हो जाते हैं क्योंकि लीना कभी भी जेमी को मारना नहीं चाहती थी, लेकिन डॉक्टर ने उसकी एक भी नहीं सुनी और उसने उसे मार डाला। अब लीना अपने आप को कमरे में बंद करके रखने लगी क्योंकि उसे जेमी की मौत से बहुत ज्यादा दुख हुआ था, लेकिन उसे एहसास होता है कि जेमी उसके आस पास ही है। एक दिन डॉक्टर उसके कमरे में आ जाता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है और तभी लीना जेमी की आत्मा को इमेजिन करती है जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है और उसे वहाँ से भगा देती है। डॉक्टर उसे कहता है कि उसने सिर्फ उसके लिए ही किया है ताकि वो उसका प्यार पा सके और ये पूरी प्रॉपर्टी अब उसके नाम होने वाली है क्योंकि वो जेमी की बीवी थी और उसके मरने के बाद वो सारी प्रॉपर्टी उसकी हुई। लीना उससे कहती है कि उसे कभी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए थी तो डॉक्टर उसे कहता है कि उसने उसकी डायरी पढ़ी थी जिसमें वो ऐसे कई सारे तरीके ढूंढती थी ताकि वो जेमी को मार सके और अगर वो ज्यादा बोलेगी तो पुलिस को ये डायरी दे देगा जिससे साबित हो जाएगा कि उसी ने उसे मारा है। ये सुन के लीना को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसके घर चली जाती है। वहाँ पे वो पहुंचती है तो वो कैथरीन और डॉक्टर को देखती है कि वह दोनों इंटीमेट हो रहे थे और फिर उसे पता चलता है कि डॉक्टर तो डबल गेम खेल रहा है, यानी कि उसने कैथरीन को भी अपने जाल में फंसा रखा था। इसका मतलब ये है कि कैथरीन और उसकी मिली भगत थी, यानी कि वो प्रॉपर्टी कैथरीन के नाम हो सके। लीना ये देखकर वहाँ से जाने लगती है और वो दोनों उसे रोकने की कोशिश करते हैं। जब डॉक्टर वहाँ पे आता है तो उसके हाथ में एक चाकू घुसा देता है और उसके बाद वो वहाँ से भागने लगती है। फिर वो दोनों उसके पीछे उसे जान से मारने के लिए जाते हैं क्योंकि वो जानते थे कि अब वो सीधा पुलिस के पास जाएगी और सारी बातें बता देगी। और इसी भगदड़ में कैथरीन का एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ हम कैथरीन को देखते हैं जो कि अपनी आंखें चलाने लगती है और नर्स उसे कहती है कि बहुत ही अच्छा संकेत है। वो एक अल्फाबेट बोर्ड लाती है और हर एक लेटर को पढ़ने लगती है और उसे कहती है कि वो जो भी बोलना चाहती है वो अपनी आंखें ब्लिंक करे। उसे बताती है कि उसका अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ है। वो नर्स को सारी बातें बता देती है और लीना ये देखकर बहुत गुस्से में आ जाती है और फिर वो तुरंत रॉबर्ट के पास जाती है और उसे सारी बातें बताती है। रॉबर्ट उसे कहता है कि उन्हें कैथरीन को किडनैप करना होगा, नहीं तो नर्स पुलिस को जरूर बताएगी और वो लोग पकड़े जाएंगे। नर्स पुलिस को कॉल कर देती है और वो दोनों उसे किडनैप करके अपने घर ले आते हैं जहाँ डॉक्टर एक डोज तैयार करता है उसे मारने के लिए। इधर नर्स लीना को एक मैसेज भेजती है और उसे बताती है कि दरअसल कैथरीन उसे मारना नहीं चाहती थी बल्कि वो उसे बचा रही थी और रॉबर्ट उसे मारना चाहता था, इसलिए रॉबर्ट ने कैथरीन के ऊपर गाड़ी चला दी थी। उसकी वजह से उसकी हालत ऐसी हो गई है। ये जान के लीना अलर्ट हो जाती है और जब रॉबर्ट कैथरीन को जहर वाला इंजेक्शन लगाने जाता है तभी लाइनर रॉबर्ट को चाकू से मार देती है और उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद नर्स वहाँ पे पुलिस लेकर आ जाती है और वहाँ
पे सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। लीना नर्स से पूछती है कि क्या वो पुलिस को सारी बातें बता देगी, तो नर्स उसे बताती है कि वो चिंता ना करे, वो उसकी करतूतें उन्हें नहीं बताएगी। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।